हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और नहीं कर रहे होंगे तब स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके सेमेस्टर एग्जाम होने में। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है और नहीं पता है तो भी जान लीजिए कि इस चैनल पे हम एमएससी से रिलेटेड, स्पेशली एमएससी जूलॉजी से रिलेटेड हर चीज़ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे कि एमएससी जूलॉजी का सिलेबस डिस्कस किया गया था, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट करी गई हैं। ठीक है, और वो भी सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लासेस यहाँ पे चलाई जा रही हैं। ठीक है, तो उसी के सीरीज में आज हम आपके बीच लेकर आए हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, क्या बताया था कि मतलब सिलेबस का वीडियो, हर वीडियो हम यही बताते हैं कि एमएससी का सिलेबस जो है हम लोग पूरा का पूरा एकदम वो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते, चाहे आप किसी भी कॉलेज में हो। ठीक है, प्राइवेट में हो, गवर्नमेंट में हो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में हो। ठीक है, तो एमएससी का सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाया जा पाता है। तो इसलिए क्या हमने सोचा है कि यहाँ पे सिर्फ वही क्वेश्चंस, वही टॉपिक्स पढ़े जाएंगे जो कि क्या होते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो वही सारे टॉपिक्स हम इस चैनल पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे इसके पहले हमने नॉन कोर डेटा को स्टार्ट किया है, हिस्ट्री ऑफ प्रोटोजोआ पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो आएगा वो देखा जाएगा, लेकिन पहले आप लोग ये देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक्स नॉन कोर डेटा से इम्पॉर्टेंट हैं जो आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, अगर आपके एग्ज़ाम में, अगर आपके सिलेबस में नॉन कोर डेटा पेपर है या फिर नॉन कोर डेटा जैसे कि कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ लोअर नॉन कोर डेट्स, ये भी हो सकता है, या फिर सिर्फ नॉन कोर डेटा नाम से कोई पेपर हो आपका, तो उसमें भी ये चल सकता है। ठीक है, तो चलिए टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते अपने क्वेश्चंस को देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन। देखो ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ में ऑस्मो रेगुलेशन बताना है आपको। ठीक है, तो वो पढ़ाएंगे तो समझ। और हाँ, इसका आंसर आपको कैसे मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा ये वीडियो ख़त्म होते ही 1-2 दिन में इसके आंसर्स को डिस्कस करा जाएगा। ठीक है, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन डिस्कस किया जाएगा। फिर कैनाल सिस्टम पोरिफेरा में, ये ऐसे जो यहाँ पे हम इसलिए क्वेश्चन लेके आए हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बताए हैं ना, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट करवा पाएंगे। ठीक, तो जो इम्पोर्टेंट है वो उसी को कंप्लीट करवाएंगे। तो यहाँ जितने क्वेश्चंस दिए हैं इसके आंसर आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे यूट्यूब चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई वो नहीं है कि लाइक ही करो। ठीक है, लास्ट तक देखो, मन करे तो लाइक कर दीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपका फ़ायदा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है ये आपको पोरिफेरा में पढ़ना है बहुत डिटेल में। ये आता है एग्जाम में शॉर्ट आंसर में, शॉर्ट नोट करके आता है ऑस्मो रेगुलेशन लिखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कैनाल सिस्टम। देखो कैनाल सिस्टम ये मतलब हर साल पेपर में आता है। कैनाल सिस्टम ना हर साल, मतलब एमएससी वालों को फेवरेट जो क्वेश्चन बोला जाता है, ये फेवरेट क्वेश्चन है। कौन सा? पोरिफेरा में कैनाल सिस्टम। पोरिफेरा में ये होता है कैनाल सिस्टम। ठीक है, और डिफरेंट टाइप के कैनाल्स होते हैं, वो उनका भी आपको पढ़ना है। मतलब ये वीडियो अपलोड होने के बाद कुछ दिन बाद, 2 से 3 दिन बाद आपको इसके आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉन्जुगेशन इन प्रोटोजोआ। जैसा कि ये रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आ गया, प्रोटोजोआ का रिप्रोडक्शन। ठीक है, वो एक कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन जैसे आप पढ़े ही हो, क्या पढ़े हो, बीएससी में बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हो। कॉन्जुगेशन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक टाइप का, मतलब रिप्रोडक्शन का सेक्सुअल जो मेथड होता है उसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। जैसे सबसे उसमें आप लोग बैक्टीरिया में जरूर पढ़े हो। ठीक है, इसको बैक्टीरिया में पढ़े हो आप लोग कॉन्जुगेशन, यहाँ पे प्रोटोजोआ में पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल फाउंड इन स्पंजेस। देखो स्पंजेस मतलब पोरिफेरा। पोरिफेरा में कौन कौन से टाइप्स के सेल पाए जाते हैं, जैसे मोनोसाइट, कोइनोसाइट्स, ये सब इसी में पढ़ने हैं, 4-5 टाइप के। ये भी आता है एग्जाम में। मतलब यहाँ पे जितने भी बताए जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रिपीट होकर आते रहते हैं हर साल। ठीक है, इसके बाद ऐसा नहीं कि बस इतने ही, कितने क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन यहाँ पे बताए जा रहे हैं, सिर्फ 12 क्वेश्चन ही, ऐसा नहीं है। ऐसा पहले आप 12 पढ़ लो, फिर इसके बाद बताएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर बताया जाएगा किसी अलग वीडियो में कि कौन कौन से और भी इम्पोर्टेंट बन सकते हैं आपके इस नॉन कोर डेटा पेपर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? डिस्कस इन डिटेल द पैरासिटिक एडाप्टेशन। पैरासिटिक एडाप्टेशन इन प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस में आपको पैरासिटिक एडाप्टेशन बताना है। जैसे कि एक बात और
ये जो पूरे यूपी में जो सिलेबस लगता है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में, वो उसका पेपर का पहला पेपर का नाम है कौन सा, कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ लोअर नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, तो लोअर नॉन कॉर्डेट्स में आपको सिर्फ 4 फाइलम दिए गए हैं, एक प्रोटोजोआ है, दूसरा पोरिफेरा है, तीसरा आपका सिलेंट्रेटा है और चौथा प्लेटिहेल्मिन्थेस। बस 4 ही यूनिट दिए गए हैं एक पेपर में। ठीक है, तो ये इतने सारे क्वेश्चंस हो गए आपके, ये पोरिफेरा से हो गया, ये प्रोटोजोआ से हो गया, ये प्लेटिहेल्मिन्थेस से हो गया, एक बचा है कौन सा, टिनोफोरा। ठीक है, तो 4 ही यूनिट, जैसा कि आपको पता है कि एक पेपर में आपको 4 यूनिट पढ़ने हैं। तो चलिए, ये है प्लेटिहेल्मिन्थेस का। अगर आप सिलेबस नहीं देखे हो तो जल्दी से जाके सिलेबस वाला वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके पहले हमने बताया कि सिलेबस स्टार्ट कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं, तो वो वीडियो भी अपलोड कर दी गई है, उसको जल्दी से जाके देख लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे न्यूट्रिशन और हिस्ट्री प्रोटोजोआ का बता दिया गया है, तो वहाँ जाके देख लीजिए। नहीं तो हम क्या करेंगे, चैनल वो लिंक उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से चेक कर लीजिएगा, जाके ज़रूर चेक करिएगा। और सबसे पहला काम तो आप लोग जाके सिलेबस देखो। ठीक है, ताकि पता चल जाए कि क्या पढ़ना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डिस्क्राइब कोरल्स। कोरल्स क्या होते हैं, कोरल रीफ, ये भी आपको पढ़ना है। ये शॉर्ट में, बहुत वेरी शॉर्ट में या फिर शॉर्ट में पूछा जाता है, बहुत बड़ा इसका आंसर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम टिनोफोरा। तो टिनोफोरा का कैरेक्टरिस्टिक बताना है। देखो यहाँ पे सारे फाइलम जितने आपके पेपर नंबर 1 में हैं, लोअर नॉन कॉर्डेट्स कौन कौन से हैं, कौन सा है, प्रोटोजोआ हो गया, पोरिफेरा हो गया, प्लेटिहेल्मिन्थेस हो गया और टिनोफोरा हो गया। तो यही चारों आपके दिए हुए थे किसमें, नॉन कॉर्डेटा के पेपर में। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिनोफोरा का कैरेक्टर पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर हो गया, डिस्क्राइब न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ। देखो, न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ना न्यूट्रिशन, ये क्या होता है इसमें। मान लो एक पेपर है, आज जूलॉजी का पेपर है हमारा, जूलॉजी के पेपर में ऐसा होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, सेम पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ, और उसी में लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ दिया जाता है, राइट डिस्कस न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ। देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये, एक बार तो आता ही आता है, हर पेपर में आपको ये क्वेश्चन छप के आएगा। ठीक है, और ऑस्मोरेगुलेशन वाला, ऑस्मोरेगुलेशन और न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ ये जरूर आता है, तो छप के आता है। क्या होता है कि हर बार तो एक ही आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शॉर्ट में पूछ लेता है, लॉन्ग में पूछ लेता है, दोनों साथ साथ। ठीक, तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये, इसको जरूर पढ़ लेना। और इसका आंसर हमने बताया है, कहाँ पे बताया है, पहले एक वीडियो अपलोड किया गया, उसमें पूरा डिटेल में डिस्कस किया गया, और नोट्स कहाँ मिलेगा वो भी उसमें बताया गया है। तो जल्दी से जाके वो वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, या फिर चैनल पे जाके सर्च कर लो न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ ब्रेनफुल स्टडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल प्रोटोजोअन सेल। टिपिकल प्रोटोजोअन सेल का स्ट्रक्चर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसलिए इसको यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिए हैं कि आप लोग क्या करना, पढ़ लेना एक बार जाके, लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, पहले ही बता दे रहे हैं इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट शॉर्ट नोट ऑन रोटिफेरा एंड देयर एफिनिटीज़। रोटिफेरा और उसके एफिनिटीज़ के बारे में आपको पढ़ने हैं। तो रोटिफेरा बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको, जब ये इसके आंसर्स स्टार्ट किए जाएंगे तब। ठीक है, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो आंसर पाने के लिए। ठीक है, इसमें मेरा वो आपका ही फ़ायदा है, सब्सक्राइब करे रहोगे तो आंसर इसके सारे मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सेकेंड लास्ट ऑफ द वीडियो, लार्वल स्टेज ऑफ ट्रिमेटोड्स एंड कैस्टोड्स। तो कैस्टोड्स और ट्रिमेटोड्स के आपको लार्वल स्टेज बताने हैं। ऐसा होता है ट्रिमेटोड्स क्या होते हैं, ऐसा भी आ जाता है आंसर, कभी कभी आ जाता है कैस्टोड्स क्या होते हैं, तो ये सब आपको बताए जाएंगे बहुत जल्द मतलब 2 से 3 दिन के अंदर आपको आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। और कैसे, ये नहीं कि सारा आंसर एक ही दिन मिल जाएगा, एक ही दिन नहीं मिल पाएगा। जैसे 2 टॉपिक है या फिर 1 टॉपिक है, तो ऑस्मोरेगुलेशन का है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो क्या करेंगे, 1 दिन में कवर करेंगे। जैसा कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पंजेस, ये क्वेश्चन है 1 दिन में कवर करेंगे इसको। ठीक है, तो ऐसे करते करते धीरे धीरे आपका सिलेबस कंप्लीट, लगभग कंप्लीट होगा, लगभग। ठीक है, नेक्स्ट लार्वल स्टेज ऑफ ट्रिमेटोड्स एंड कैस्टोड्स, ये तो हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पॉलीमॉर्फिज्म इन टिनोफोरा। देखो ये भी बहुत आता है, पॉलीमॉर्फिज्म जो क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि क्या होगा, पॉलीमॉर्फिज्म का नाम से ही आपको पता चल रहा है, पॉली मतलब मेनी होता है, पॉली मतलब मेनी, और मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी से लिया गया। मॉर्फोलॉजी मतलब जैसा कि उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, कितने डिफरेंट टाइप्स के अपीयरेंस होते हैं, तो उस हिसाब को यहाँ पे उस चीज़ को बताना है, पॉलीमॉर्फिज्म इन टिनोफोरा। जैसा कि आपको पता है टिनोफोरा में बहुत ज़्यादा वो वेरिएशंस पाए जाते हैं उनके मॉर्फोलॉजी में, तो इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है उसके बारे में पढ़ना। ठीक है, ये क्वेश्चन 12 क्वेश्चन यहाँ पे बताए गए हैं इम्पोर्टेंट के रूप में। ठीक है, तो क्या करना, आप ये देख लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और क्या करो कि नेक्स्ट वीडियो का वेट करो जिसमें इन सब का आंसर बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तो पहले ही बोल दिए, क्योंकि आपका फ़ायदा है बहुत ज़्यादा उसमें सब्सक्राइब करने में। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, आप लोग ना कमेंट करके थोड़ा बता देना तो आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से देख रहे हो ये वीडियो। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है और कौन कौन से यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ से वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चंस के आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।